तो ये वाला डाउट भाई बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 10 से 15 स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, कहीं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि भैया आपको क्या लगता है बैंक प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम इतनी सारी मेहनत करें बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, उसके बाद कहीं बैंक ही प्राइवेटाइज हो जाए। तो इसके ऊपर ना आज एक बहुत डिटेल में बात करने वाले, बहुत प्यारी वीडियो में बात करने वाले, बिकॉज इस वीडियो के मैं बहुत सारे रिसर्च के बाद बना रहा हूं। भाई रिसर्च क्या, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। आज से कुछ समय पहले तक बीजेपी सरकार बहुत डंके की चोट पे बोलती थी हम सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर देंगे, है ना। भाई हम एयरलाइंस, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर देंगे, बीपीसीएल को प्राइवेटाइज कर देंगे, 2 बैंक प्राइवेटाइज कर देंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज कर देंगे। और तुम देखो तब उनके पास फुल मेजोरिटी थी, मतलब 272 से ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी के पास थी, ठीक है। पॉलिटिकल नहीं है, फिर आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर अब सारी चीजें चेंज हो चुकी है, पर अब बीजेपी के पास फुल मेजोरिटी नहीं है। और फुल मेजोरिटी ना होने का मतलब क्या है कि अब ये लोग कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते किसी भी एक्ट में, जब तक ये लोग 272 प्लस लोगों को अपने साथ नहीं लेके आ जाते। और 272 लोग अब इनके पास है नहीं। और इसलिए तुम ये बहुत ध्यान से सुनना, एक एक करके तुम लगातार देखोगे प्राइवेटाइजेशन पे बैक स्टेप होता रहेगा। और इस चीज की शुरुआत लगातार हो चुकी है कि भाई प्राइवेटाइजेशन से सरकार अब पीछे हटना चाहती है। इसकी शुरुआत कल ही हो चुकी है। और ये कहां से हुई है शुरुआत, भाई हरदीप सिंह पुरी, भाई जो हमारे अब नए पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पहले दिन आते ही क्या लाइन बोली, भाई पहले दिन आते ही इन्होंने ये बोला कि अब किसी भी प्रॉफिटेबल पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कार्ड्स, भाई सरकार का बदला इरादा, मंत्री बोले अब नहीं बेचेंगे, बड़ी कंपनी हो रही है तगड़ी कमाई। और यहां पे पढ़ो तो क्या लिखा है, बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटली ऑफ द टेबल, हाई रेवेन्यू पीएसयूज नीड नॉट टू बी सोल्ड, तेज हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी आज ये नए मिनिस्टर है, नए यूनियन मिनिस्टर नहीं बने हैं भाई, ये जब से 2014 से हमारी बीजेपी की सरकार है तब से ये बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। इसका मतलब इतने बड़ा मंत्री जब बोलता है तो मतलब इस बात में दम होगा। अब आपको लगेगा भैया ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है और इन्होंने तो बीपीसीएल की बात करी, भाई ये तो पेट्रोलियम कंपनी है, पर इसमें बैंक कहां से आ गए। तो भाई बैंक की ना बहुत तुम्हें खासियत बताता हूं। यहां पे इस चीज को जब तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे एक लाइन लिखी है, हाई रेवेन्यू मतलब हाई प्रॉफिटेबल मान लो कंपनीज या पीएसयूज अब सरकार को नहीं बेचने चाहिए, या अब सरकार नहीं बेचेगी। और एक बात तुम ध्यान से सुनो भाई, 2021-22 के बाद सारे के सारे बैंक्स प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। और उसमें भी लगा लो जो ऊपर ऊपर के 10 बैंक है वो तो मेजर प्रॉफिटेबल हैं भाई, भयंकर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, 65,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। इसके अलावा यूनियन बैंक को ले लो 14,000 करोड़, भाई अकेले पीएनबी को ले लो 8,000 करोड़, सेंट्रल बैंक, मतलब सारे के सारे बैंक इस टाइम प्रॉफिटेबल और भयंकर प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं सरकार को। तो यहां पे हमें एक बात समझ आ गई। पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने आई कि भाई यहां पे देखो, अब ये न्यूज आज से नहीं काफी टाइम पहले से चालू हो चुकी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स टर्न प्रॉफिट बट प्राइवेटाइजेशन नॉट ऑन कार्ड्स फॉर नाउ। भाई प्राइवेटाइजेशन सरकार ने काफी पहले, मतलब 1 साल हो चुका है इस न्यूज को, 1 साल से सरकार अब इस चीज को पूरी तरीके से भूल चुकी है। अब आपको लगेगा भैया भूल चुकी है, ऐसा तो कभी किसी ने बोला नहीं। भाई 2021 का जब बजट आया था ना, तो हमारी निर्मला ताई ने क्या बोला था, तब इन्होंने बोला था कि हम 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे। पर क्या प्राइवेटाइजेशन करना कितना इजी है या कितना मुश्किल, अब इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जब आप लोग यहां पढ़ोगे ना तो यहां पे चीजें आपको समझ आएंगी, यहां से पढ़ो। द यूनियन बजट फॉर द ईयर, मतलब इस साल 2024 की बात हो रही है, 1 अप्रैल को कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, ठीक है, बिकॉज अभी बीजेपी की सरकार थी। तो अमेंडमेंट में क्या आया, बट सच अमेंडमेंट्स विल ओनली बी कैरिड आउट टू इंप्रूव बैंक गवर्नेंस एंड बूस्ट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। मतलब यहां पे भी इस साल भी ये लोग कोई भी, मतलब ये जो इन्होंने बात करी थी कि 2 बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे या एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे, जब इनकी फुल मेजोरिटी थी तब भी ये लोग बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे थे। क्यों बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज देखो यहां पे बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत प्यारी बात लिखी है यहां पे कि भाई अगर सरकार को बैंक को प्राइवेटाइज करना है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा। टू लेट गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रिमूव 20% फॉरेन कैप इन्वेस्टमेंट कैप इन पीएसबीज। मतलब सरकार को एक नहीं बल्कि 2 अमेंडमेंट यहां पे करने पड़ेंगे। क्या क्या, पहला अमेंडमेंट ये कि भाई सरकार अब ये अमेंडमेंट लेके आए कि भाई सरकार अपना जो उनका खुद का इक्विटी स्टेक है, मतलब जो सरकार का जो हिस्सा रहता है बैंकों में, उसको 50% से कम कर दे। इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं करी। मतलब 2021 के बाद 3 साल निकल चुके, अभी तक सरकार ने इसके बाद बात नहीं करी कि हम बैंकों में 50% से अपना हिस्सा को कम करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसका मैक्सिमम जो कैप लगा रखा है किसी भी बैंक में 20%, मतलब 20% से ज्यादा
कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती बैंकों के अंदर। पर अगर आपको बैंक को बेचना है तो उसको इतना ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा कि अकेले इंडियन कंपनी नहीं, बिकॉज भाई जो इंडियन बैंक है वो अरबों खरबों में बिकेंगे, तो कोई छोटी मोटी इंडियन कंपनी तो उसको खरीद नहीं पाएगी, उसको खरीदी क्योंकि कोई बड़ी फॉरेन कंपनी, तो उसके लिए पहले ये 20% का जो मैक्सिमम कैप लगा रखा है सरकार को, इसको भी हटाना पड़ेगा। और अभी तक इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करी, और अब ये बात और ज्यादा होनी मुश्किल हो जाती है। क्यों? बिकॉज अब सरकार की मेजॉरिटी ही नहीं रही सरकार में। भाई 272 प्लस उनको वोट चाहिए, पर अब 272 वोट उनके पास अकेले के है ही नहीं। भाई अब उनको बहुत सारे अलायंसेस के साथ काम करना पड़ेगा। भाई जेडीयू की बात सुननी पड़ेगी। जेडीयू तो अपना खुद से बोलने लग गया कि भाई सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि अग्निवीर को भी वापस लेना चाहिए। मतलब जेडीयू तो साथ देगा नहीं। टीडीपी साफ साफ बोल चुका कि भाई हम डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हम प्राइवेट कंपनियों के लिए काम नहीं करना चाहते, तो उसके भी इनको साथ देने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा जो कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, उसके भी साथ देने के चांस कम है। तो ये 272 का जो आंकड़ा है, इसको इंप्लीमेंट करने का ये और एक भी नहीं, दो दो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने, भाई दो दो अमेंडमेंट लेके आने, तो इनको लाने के चांसेस अब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के साथ लाने के चांस बहुत कम है। और इसीलिए अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्राइवेटाइजेशन होने के चांस बहुत कम है, तो अब तुम बिल्कुल धड़ल्ले से तैयारी करो, बिना डरे बिना रुके अब तैयारी करो, बिकॉज अब प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है। इतनी भयंकर तैयारी करो ना। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत है नीचे कमेंट करके बता दो, भाई मैं वो हर चीज तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। चाहे फ्री में चाहिए, पेड कंटेंट में कुछ नया एडिशन करवाना है, जो चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। भाई मैं अब तुम्हारी तैयार में डबल ट्रिपल मेहनत करने के लिए तैयार हूं। पर मुझे ये चाहिए कि भाई अब जो तुम्हारी तैयारी है ना, जो अभी तक एक्स होती थी, अब ये बढ़ के भाई 5x हो जानी चाहिए। बच्चों इतना प्यारा रिसर्च और इतनी डिटेल कवरेज तुम्हें और कहीं नहीं मिलती। भाई इतना ऐसी प्यारी न्यूज और रिसर्च तुम्हें और यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा है। और इसके बदले में मुझे तुमसे सिलेक्शन चाहिए। भाई मुझे चाहिए कि आज की जो तैयारी है वो 5 गुना बढ़ जानी चाहिए, और जिस शिद्दत से तुम तैयारी करते हो, शिद्दत का लेवल आज यहां पहुंच जाना चाहिए। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ तो तुम्हें क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस अब कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। मैं आप जैसे सारे स्टूडेंट को कमेंट का वेट कर रहा हूं, और ये भी बताओ कि तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जब ये बोला गया कि प्रॉफिटेबल पीएसयू को प्राइवेटाइज नहीं करा जाएगा। मैं सारे लोगों के कमेंट का नीचे वेट कर रहा हूं।